Hello everyone, welcome to this video. This is Raj from BA Care. MBS CET exam is going to take place on starting from 1st of April. कुछ secrets before that, I believe हम सबके मन में ऐसा एक धक धक हो रहा होगा क्योंकि एग्जाम जब हमारे नजदीक आती है तो ये सब चीजें स्वाभाविक है। बट हमने ये भी पढ़ा है कि वी हैव द राइट्स टू वर्क बट नेवर टू द फ्रूट ऑफ वर्क। हमारे पास काम करने का अधिकार है। रिजल्ट हमारे जैसा हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ही पाने का रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। आप जब इस चीज को समझोगे तो आपका मन बहुत शांत हो जाएगा। तो जो धक धक आपका दिल कर रहा है वो शांत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बी पॉजिटिव। डेफिनेटली आपने जो मेहनत की है उसका रिजल्ट हमारे सामने होगा। पेपर आई बिलीव हम सबको पता है। लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। 200 क्वेश्चन, 150 मिनट, ऑनलाइन टेस्ट, नो नेगेटिव मार्किंग, नो सेक्शन वाइज टाइम लिमिट, जम्बल या सेक्शन वाइज पेपर एक्सपेक्टेड है। एक टॉप स्कोर लाने के लिए या मैं कहूं टॉप कॉलेज में जाने के लिए कितना स्कोर चाहिए? ऑन एन एवरेज 140 का स्कोर चाहिए। एक अच्छे कॉलेज के लिए भी हमें 120 125 का स्कोर चाहिए और एक एवरेज कॉलेजेस इफ यू आर एमिंग तो भी 100 प्लस का स्कोर चाहिए। ये मैं आपको स्कोर बता रहा हूँ, हालांकि जो रिजल्ट है वो परसेंटाइल में आता है। दिस यू कैन अज्यूम अप्रोक्सीमेटली आपका 97 98 प्लस या इवन 99 भी हो सकता है। डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर के ऊपर डिपेंड करता है काफी सारी चीजें। एंड दिस इज मोर देन 92 93 परसेंटाइल। एक रिवर्स स्ट्रैटेजी होती है। हमें पता है लेट्स से 140 से 120 चाहिए। लेट्स अज्यूम कि हमें 120 से 140 के बीच में चाहिए या 120 चाहिए एक अच्छे कॉलेज के लिए। कितने क्वेश्चंस हमें नहीं आए तो भी चलेगा। कितने क्वेश्चंस हमें आने चाहिए? ये 120 है, ये सुन के थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, पर कितने क्वेश्चन नहीं आए तो भी चलेगा? इट इज 80, कम से कम 80 क्वेश्चंस हमें नहीं आए 200 में से तो भी चलेगा गाइस। 80 क्वेश्चन सोचो, आपने इतने दिनों से प्रिपरेशन की है, पूरा का पूरा मैथ्स भी नहीं आया तो भी चलता है। आप समझ रहे हो ना आपका पेपर पैटर्न? 50 क्वेश्चन ही यहाँ पे आएंगे ना। हो सकता है लॉजिकल रीजनिंग में 2-3 सेट्स ना आए तो भी चलता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ हम कंफर्ट लेवल में हैं। देखिए, मैं आपका जो स्ट्रेस है ना उसको कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको 80 क्वेश्चंस नहीं आए पूरे पेपर में तो भी चलेगा, बट यू हैव टू मेक श्योर इफ यू आर एमिंग फॉर टॉप कॉलेजेस, गुड कॉलेजेस, 120 अगर आप स्कोर चाहिए, 110 सही आंसर तो कर सकते हो ना। इतने दिनों से आप मेहनत कर रहे हो, इंग्लिश में अच्छा स्कोर ला सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग के काफी सारे ऐसे टॉपिक्स है जो आसान आएंगे। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में 25 में से एटलीस्ट 15-18 तो आप ला ही सकते हो। मैथ्स में भी कुछ टॉपिक्स तो ऐसे जहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 110 क्वेश्चंस, 200 में से 90 नहीं आए तो भी चलेगा, राइट? तो 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करने हैं बाकी के। 110 तो अटेम्प्ट करने थे जो आपको आ रहे थे, 90 पक्का अटेम्प्ट करिए और उसमें से कम 10 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। आप समझ रहे हो? 110 आपने अटेम्प्ट किया, 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जिसका आंसर हो सकता है आपको ना आए, पर मेक श्योर करिए कि जो पेपर सेटर की स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि क्या होता है हर साल हमने देखा है पेपर सेटर ना एक ही ऑप्शन पे ज्यादा सही आंसर रखता है। लेट्स से किसी पेपर में सी रखा हुआ है, जब आप पेपर सॉल्व करोगे आपको रियलाइज होगा अरे मैक्सिमम जो आंसर सच हो रहे हैं, जो सही है, जो आपको 100% श्योर है, वो हो सकता है ए बी सी डी में से किसी एक में होगा। वही आपको बरकरार रखने हर एक क्वेश्चन में जिसका आंसर नहीं आ रहा है। जिगजैग स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करनी कि पहले का ए कर दिया, दूसरे का बी, फिर सी डी, ऐसे नहीं करना। ठीक है? रीच एग्जाम सेंटर ऑन टाइम। 6 ऐसी चीजें जो आपको लेके जानी है: हॉल टिकट, ओरिजिनल आईडी प्रूफ, बॉल पेन, कलर्ड फोटोग्राफ, अंडरटेकिंग अनकंडीशनल फॉर्म और एक वाटर बॉटल। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग फॉर्म का जो लिंक है इसी आपका जो हॉल टिकट होता है उसके नीचे ब्लू कलर में एक लिंक होती है, वहां से आप लेके जा सकते हो। अगर कुछ मिस्टेक रहा आपके फॉर्म में तो ये आपको बचा लेगा, आपको एग्जाम सेंटर में बैठने देगा। कोई कोई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो डायरेक्टली जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना, डीआई, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, उसमें फंस जाते हैं। वो आपको गलती नहीं करना, सबसे पहले आपको इजी टॉपिक्स करने। हो गया जैसे एलआर में कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज। ठीक है? पजल, सीटिंग अरेंजमेंट्स
ये आपको पक्का लास्ट में रखना है, इवेंट डेटा इंटरप्रिटेशन। नो ईगो। कभी-कभी क्या देखते हैं हम बच्चे, कुछ एक क्वेश्चन पे या एक सेट ऑफ क्वेश्चन पे अटक जाते हैं, बहुत सारा समय वहाँ पे ले लेते हैं। इससे आपका बहुत ज़्यादा समय चला जाता है, व्हिच इज़ नॉट एडवाइसेबल। तो आपको जैसे सीरीज़ का ही कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है सीरीज़ तो बहुत आसान है, मैं कर लूँगा। हो सकता है वो सीरीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी हो, तो वैसे जगह पे आपको रुक जाना है, थोड़े टाइम के बाद फिर से उस क्वेश्चन की तरफ देखना है। लास्ट में ऑप्शंस बदलना नहीं है। कभी-कभी क्या होता है ना, हम सही करते हैं, हमें एक्स्ट्रा समय मिल गया है, सोच लेते हैं चलो, कुछ लोग अक्कड़-बक्कड़ की स्ट्रैटेजी लगा देते हैं, वैसे कुछ नहीं करना है। लास्ट में ऑप्शंस बदलना नहीं है। एंड ऑफ द डे मेक श्योर करो 200 के 200 अटेम्प्टेड है। गलती से भी पेपर छोड़ के मत आना, एक क्वेश्चन भी छोड़ना मत। फाइन, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। डू नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट, जो होगा अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट।